हेलो दोस्तों, मैं रवि गारगायन आज शिवराज विजय पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला के बारे में बताने के लिए आमंत्रित हूं। आप शिवराज विजय जो यूपी टीजीटी में आने वाले हैं प्रश्न हैं उन पर विशेषकर बनाए गए प्रश्नों की एक श्रृंखला है जिसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और जानेंगे। शिवराज विजय पर आधारित प्रश्नों की ये श्रृंखला। पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूँ। शिवराज विजय साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है? तो आपका ये शिवराज विजय कथा है, आख्यायिका है, ऐतिहासिक उपन्यास है या निबंध संग्रह है? तो आप ये बात ध्यान रखना, शिवराज विजय जो है वह ऐतिहासिक उपन्यास है जो ऐतिहासिक उपन्यास पर आधारित आता है। दूसरा प्रश्न, शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, दंडी, पंडिता क्षमाराव या पंडित अंबिकादत्त व्यास? तो आपने शिवराज विजय अगर पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा, और नहीं पढ़ी है तो इसके जो आंसर है वो है अंबिकादत्त व्यास, इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिवराज विजय रचना के नायक हैं? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, बी शिवाजी या अविरंगजीब, इन्हें औरंगजेब कहते हैं, या अफजल खान? तो महाराष्ट्र केसरी शिवाजी इसके आंसर हैं, शिवराज विजय की रचना के जो नायक हैं। प्रश्न चौथा, शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्र चूर्ण भक्षण पातकेन का अर्थ है? ताम्र चूर्ण भक्षण पातकेन, तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, मुर्गा खाने के पाप से, लाल चूड़ी तोड़ना रूपी पाप से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है मुर्गा खाने के पाप से है। अगला, शिवराज विजय में एक विप्रकन्या का उदाहरण किया गया था। द्रोणियों ने, एक यवन बालक ने, जंगली जाति के लोगों ने या आर्यों ने? तो एक यवन बालक ने इसके बारे में बताया है। छठा प्रश्न, विप्रकन्या की उपमा दी गई है लक्ष्मी देवी से, पार्वती देवी से, सरस्वती देवी से या दुर्गा देवी से? तो विप्रकन्या की जो संज्ञा दी गई है वो सरस्वती देवी से दी गई। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तो इसके बारे में हम जानेंगे। विद्याध्ययन करने की, अपने आश्रम में आने की, उपदेश देने की या राजनीति सिखाने की? तो इसमें अपने आश्रम में आने की उसने प्रार्थना की। महमूद निवासी था बुखारा का, यरूशलेम का, ताशकंद का या गजनी का? तो महमूद जो निवासी था वो गजनी का था, वैसे भी आप जानते हैं महमूद गजनी। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या उपयुक्त तीनों के लिए? तो महमूद ने भारत पर जो आक्रमण किया भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया। 10वां प्रश्न, पवित्र भारत के पराधी होने का कारण था? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट, पृथ्वीराज चौहान का कमज़ोर होना, जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना, या यमुना का आक्रामक रुख अपना लेना? तो इसका जो सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट था। अगला, यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति, तो आपको पता होगा यथा शब्द एक अव्यय है और जब अव्यय आता है तो अव्ययीभाव समास होता है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो शिवराज विजय में जो निश्वास हैं उसमें बताया गया है कि 3, 4, 5 या 6। तो इसमें जो सही आंसर है वो 4 निश्वास हैं। ध्याना वा स्थितैर भवादृशैनैर जायते कालवेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरित, कादम्बरी, शिवराज विजय या किरातार्जुनीयम? तो हम जब शिवराज विजय पर प्रश्नों का निर्धारण कर रहे हैं तो ये उक्ति शिवराज विजय से आधारित है। शीतोष्णम शब्द में कौन सा समास है? शीतम उष्णम, ठंडा और गर्म। तो इसमें आपका ठंडा और गर्म दो अलग अलग शब्द हैं, जब अलग अलग शब्द हैं तो द्वंद्व समास हो गया, तो इसका आंसर है डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया? गजनी देश पर आक्रमण, महमूद के वंशजों की हत्या,
दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या या दिल्ली पर आक्रमण। तो शहाबुद्दीन ने दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या नहीं की थी, बाकी सब कुछ किया। भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? महमूद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शहाबुद्दीन ने या मोहम्मद गौरी ने? तो भारतवर्ष यवन राज्य का जो बीजारोपण है वो शहाबुद्दीन ने किया। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? गौर सिंह को, सेनापति को, मालेश्रिक को या सचिव को? तो अफजल खान को मारने के पश्चात शिवाजी ने मालेश्रिक को यह कार्य सौंपा है। कार्य का साधियेयम देह वा पातयेयम, यह सारगर्भित प्रतिज्ञा किसने की? राम ने, दुष्यंत ने, अर्जुन ने या शिवाजी ने? हम शिवराज विजय में शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका जो आंसर है वो शिवाजी है। शिवराज विजय का मंगलाचरण अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया, महाभारत से उद्धृत किया गया, श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत किया गया या श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया? तो यह शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्पवचन करने वाला कौन है? श्याम बटु, गौर बटु, गुरुजी या बालिका? तो इसमें गौर बटु जो शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्पवचन करने वाला है। शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास हैं? तो शिवराज विजय में 11, 12, 13 या 14। तो इसका जो सही आंसर है वो 12 निश्वास हैं। योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई? विक्रमादित्य के समय पर, युधिष्ठिर के समय, चंद्रगुप्त के समय या अशोक के समय? तो इस 22 में का जो उत्तर है वो युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई। विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध किसने किया था? श्याम सिंह ने, गौर सिंह ने, ब्रह्मचारी गुरु ने या शिवाजी ने? तो विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध जो किया था वो गौर सिंह ने किया था। शिवराज विजय के रचयिता, ये तो आपको पता ही होगा, अभी अंबिका दत्त व्यास के बारे में चर्चा आई थी, तो इसके जो रचयिता हैं वो अंबिका दत्त व्यास हैं। शिवराज विजय क्या है? गद्य, काव्य, नाटक या ऐतिहासिक उपन्यास? तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया भी था, इसका जो आंसर है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? बाबर ने, औरंगजेब ने, महमूद गजनबी ने या मोहम्मद गौरी ने? अब सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया वो महमूद गजनबी ने किया था। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि जयपुर, प्रयाग, पटना या काशी? तो अंबिका दत्त व्यास की जो जन्मभूमि है वो जयपुर है। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौर बटु को, श्याम बटु को, सेवक को या किसी को भी नहीं? तो इसमें श्याम बटु को आदेश दिया गया था कि रोती हुई बालिका को वो शांत करे। गौर बटु का परिचय है, यह शिवाजी का सेनानी है, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, वह श्याम बटु का बड़ा भाई है या संन्यस्त ब्रह्मचारी है? तो वह क्या है गौर बटु? गौर बटु वह आश्रम में निवास करने वाला एक विद्यार्थी है। शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका या ऐतिहासिक काव्य? तो हमने अभी चर्चा की थी कुछ देर पहले, यह एक ऐतिहासिक काव्य है। तो ऐतिहासिक शब्द के बारे में जानना है जो इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करता है। शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? भैरव सिंह का, राम सिंह का, गुजराल सिंह का या मोहन सिंह का? तो शिवराज विजय में राम सिंह का वर्णन है जो रघुवीर के नाम से है। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? देशिक, प्रादेशिक, कालिक या राष्ट्रीय? तो शिवराज विजय जो है वो राष्ट्र की चेतना को बताता है, तो राष्ट्रीय है। शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली या बिहार? तो शिवराज विजय में जो महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है। शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक हैं? तो शिवराज विजय के जो रचयिता हैं उनके बारे में बताना है। कानपुर के हैं, पटना के हैं, दिल्ली के हैं, जयपुर के हैं? तो शिवराज विजय के जो रचयिता हैं वो पटना के हैं, प्राध्यापक जो हैं। शिवराज विजय की रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था?
अब शिवराज विजय के जो रचयिता हैं उनको क्या सम्मान मिला था उसके बारे में हमें बताना है। नाइट का, घटिका शतक का, लॉर्ड का या पुरुषोत्तम का। तो उनको जो उपाधि मिली थी, भूषण मिला था, वो घटिका शतक का मिला था। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या अभी कुछ देर पहले ही बताई थी। शिवराज विजय में जो निश्वासों की संख्या है वो 15 है, नहीं 15 नहीं 12 है। इसके जो निश्वास हैं वो 12 हैं। अगला प्रश्न, कदलीदलकुञ्जायितस्यै तत्कुटीरस्य पुष्पवाटिका समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वत्र परम पवित्र पानीयं परम सहस्रपुण्डरीकपटलपरिलसितं पत्रतिकुलकूजितपूजितः पयपूरितं सर आसीत्। उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? कादम्बरी, हर्षचरितम, शिवराज विजय या 10 कुमार चरितम। तो यह जो आंसर है इसका शिवराज विजय है, क्योंकि हम शिवराज विजय की चर्चा करते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयोपि लोक विनाश हेतवः शमशानाग्नयः इवात्रिरौद्रभूतयः तौमेरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा। ये जो इव क्षुद्राधितिष्ठित भवना श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति। उपर्युक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? तो शिवराज विजय, उत्तर रामचरित, कादम्बरी या 10 कुमार चरितम। तो यह कादम्बरी से उद्धृत है। एक प्रश्न, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और सभी को धन्यवाद।